यद विज्ञानात् न किंचित अन्यत् प्रार्थयन्ते ब्राह्मणाः कथं तदधिगमयति। यद विज्ञानात् न किंचित अन्यत् प्रार्थयन्ते ब्राह्मणाः, जिसके ज्ञान हो जाने पर ब्राह्मण लोग किसी अन्य वस्तु की इच्छा ही नहीं करते हैं, ऐसा वह वस्तु का ज्ञान कथम तदिगमः, उसका ज्ञान कैसे हो सकता है। उच्चते कहते हैं कि भाई कैसे हो सकता है, तुम पूछ रहे हो, तो हो क्या रहा है फिर। ब्रह्म ज्ञानी तो हो रहा है रोज निरंतर, कैसे हो सकता पूछ रहा। अरे जो कुछ भी तुम जान रहे हो उसी से तो जान रहे हो, उसके बिना जानो तुम कुछ। सारा संसार जड़ हो जाएगा उस चेतन के बिना। उसकी चेतनता से सब में चेतनता, और उसकी चेतनता से ही जो हम सब कुछ जान रहे हैं। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम। इसे कहते ये न रूपम रसम गंधम शब्दां स्पर्शांश्च मैथुनान ये तेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत्। येतेन एव रूपम रसम गंधम स्पर्शांश्च मैथुनान विजानाति। इसके द्वारा ही, ये न जिसके द्वारा, ये न इसी के द्वारा एव रूपम जान विजानाति, रसम विजानाति, गंधम विजानाति, शब्दान विजानाति, स्पर्शांश विजानाति, मैथुनांच विजानाति। रूप रस गंध स्पर्श शब्द और मैथुन से जो कुछ भी संयोग जन्य है, यानी मैथुन से पुरुष स्त्री संबंध को नहीं लेना है, मैथुन से जोड़ से, मिथुन कहते हैं जोड़ को, दो के जोड़ से अर्थात संयोग से, और वियोग उसका विपरीत से जन्य जितने भी सुख है या दुख है, सारी चीज का विशेष रूप में जानना अर्थात अनुभव उसी के द्वारा होता है। उस आत्मा से ही विज्ञेय होता है। ये सारी दुनिया इन सारे चीजों को विस्पष्ट रूप से जानता है, अनुभव करता है, तो उसी के द्वारा, उस ब्रह्म ज्ञान के ब्रह्म के द्वारा ही जानता है। विज्ञान स्वरूप जो आत्मा है, उस विज्ञान स्वरूप आत्मा के द्वारा ही हम रूप स्पर्श और सकल द्वंद्वजन्य, मिथुन का अर्थ एक होता है द्वंद्व, द्वंद्वजन्य अर्थात संयोग वियोग जन्य सकल सुख दुखों को हम स्पष्ट रूप से यह दुनिया जानता है। इसलिए बताओ कि मात्र परिशिष्ट है उस आत्मा के द्वारा अविज्ञेय इस लोक में क्या अन्य शेष रह गया, अर्थात अन्य कोई भी चीज शेष नहीं रह सकता। जो कुछ भी जाना जाता है उसी के द्वारा जाना जाता है। एतद्वै तत्, यही वह है तत्व निश्चय रूप से जिसको तुम नचिकेता ने पूछा था, अन्यत्र धर्माद अन्यत्र धर्माद अन्यत्र कृता कृताच अन्यत्र भूताच भव्यच इत्यादि शब्द जब पूछा था तुमने, वो यही है तत्व। तत्व ने तुम्हारे द्वारा पूछा, वह ए तत्व यह है, वही निश्चय रूप से। आनंदी गिरकार बड़ा सुंदर अवतरण क्या दे रहे हैं, कथम तदिगमयति। भाष्यकार ने ऐसे कैसे तदिगम कथम, पूछने का तात्पर्य है क्या वैदिकत्वात् धर्म के समान यह भी परोक्ष है क्या? उसका अधिगम परोक्षत्व न होता है। जैसे धर्म है पुण्य और पाप, वैदिक होने के नाते वेद है, वेद से जाना जाता है। यागादिरेव धर्म, याग आदि कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, तिलक वगैरह लगा रखा है, समझेंगे ये धार्मिक है, ये धर्म कर रहा है ना। नहीं तो कहेंगे पाखंडी है, अधार्मिक है, तो अधार्मिक कहेंगे ना। आजकल तो लोग ऐसे ही है, ऐसे थोड़े होता है। न लगाने वाला धार्मिक और लगाने वाला अधार्मिक, ये भी नहीं हो सकता। कोई पता नहीं चलता है ना कुछ भी। अब ढोंग चल रहा है, लेकिन कुछ तो ढोंग करना भी पड़ जाता है, आप लोगों को भी तो करना पड़ता है। अब जब कीर्तन करने जाओगे
लगाओगे नहीं क्या तिलक? तिलक तो लगाओगे ही आप, और पूरी बांधनी पड़ती है, पूरी ड्रामाबाजी करते कि नहीं करते? करना पड़ेगा, चाहे वो ढोंग हो चाहे वास्तविक श्रद्धा से आप कर रहे हो। लोग तो फिर आपको भी कहेंगे भी ढोंगी कर रहा, बोले आप श्रद्धा से कर रहे हो, तभी है बहुत लोग ढोंग कर रहे हैं उसमें। लेकिन कोई कोई तो अपना वो धर्म मानता है, ऐसे तिलक लगाना ही चाहिए मेरे को, ऐसा फेटा बांधना ही चाहिए, उसके बिना रहना ही नहीं चाहिए। ऐसे हम लोग छोटे थे तो जब संध्या वंदन करते थे उपनयन संस्कार के बाद, बिना पोस्ट ऑफिस का मोहर लगाए हम लोग चलते ही नहीं लगाना पड़ता था। हम लोग जय संप्रदाय वाले, माध्य संप्रदाय वाले स्कूल भी नहीं जाते थे, भले लोग लड़के शुरू से चढ़ाते थे। कुछ भी करें, हम अपना धर्म में, हमारा वो कर्तव्य है। तुम कुछ भी कहो, तुम लोग सब मुस्लिम हो बोलते थे। हिंदू लड़के हम लोग चढ़ाते थे ना, तो तुम लोग मुस्लिम हो, सब मुसलमान है, अगले दिन तुम सब सुअर बनो, ऐसे बोलते थे। कि तुम लोग जात पात धर्म करो, कुछ नहीं, तुम्हारा क्या है, जानवर जैसे जी रहे थे। तो वो पाकड़ नहीं था, अपना धर्म समझते थे। हमको मिला है अधिकार, अब से डालना है हमने, तो हमें डालना है। लगाने के बाद यदि पैसे के लिए उसे अन्य लोग लासे कर रहे हैं तब तो पाखंड है। समाज में समाज प्रतिष्ठा पाने के लिए कर रहा है, अन्य अन्य दृष्टिकोण से कर रहा है तो पाखंड है। अपना धर्म समझे कर रहा है, अपने जान लगा दिया, अपने बेइज्जती हो रही तो भी कर रहा है, सम्मान के लिए नहीं कर रहा है, वहां तो बेइज्जती हो रही है। छोटे पड़े खींच रहे लड़के, फिर छोटी थोड़ी काट दिया, परेशान करते शुरू शुरू में तो। मास्टरों को जाके हम लोग बोलते थे, मास्टरों को पीटते थे। फिर इसलिए हमको क्या कि क्लास का मॉनिटर बना दिया, तो मॉनिटर बन जा, अपने सब ठंडे रहेंगे, सही रहेंगे। तो मॉनिटर बन के दादागिरी करना पड़ा थोड़ा चाहते नहीं तो भी कई बार ऐसे हो जाते हैं घटनाएं जीवन में। तो इसलिए ये सब चीजें प्रश्न पूछ रहा है। वेद में विहित कर्मों को जब करता है तो व्यक्ति हम धर्म मानते हैं, और धर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या है क्या नहीं, वो धर्म तो दिखता नहीं ना, परोक्ष है। उसी प्रकार से ब्रह्म भी वेद मात्र है ना, बोध्य तंतु औपनिषद पुरुषम ब्रह्म वेद कहा दिया है। तो औपनिषद पुरुष है तो उपनिषद के द्वारा जाना जा रहा है, मैंने वेद के द्वारा जाना जा रहा है, तो धर्म के समान यह भी परोक्ष हो सकता है। अथवा या घटारी के समान यह ब्रह्म विशुद्ध वस्तु निकलाते अत्यंत परोक्ष है, ये आकांक्षा हुई तब कहते वो अत्यंत परोक्ष है। अतः उसका सम्यक अवगम साथ साथ हर वस्तु के ज्ञान के साथ उसका ज्ञान हो रहा है। प्रतिबोध वीतम मतम जो कहा गया था उसको दूसरे शब्दों से यहाँ पर यमराज जी नचिकेता को सुना रहे हैं। ये न विज्ञान स्वभावेन आत्मना, ये आत्मा कैसा है, विज्ञान स्वभाव वाला है, विज्ञान स्वरूप वाला आत्मा। उस आत्मा के द्वारा रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश्च मैथुनान में मिथुन निमित्तान सुख प्रत्यान विजानाति। द्वंद्व निमित्तक या संयोग वियोग निमित्तक जितने भी सुख प्रत्यय है उन सब को, और उनमें विषय रूप रसगंध शब्द स्पर्श, इनको भी वह उस विज्ञान स्वरूप आत्मा से ही जानता है। विजानाति विस्पष्टम जानाति, कौन, सर्वलोका, सारी दुनिया यदि जान रही जो कुछ भी उस आत्मा के विज्ञान स्वरूपता, आत्मा की चेतन रूपता के कारण से, आत्मा के प्रकाश रूपता के कारण से ही हम सारी दुनिया को, सारी चीजों को जान पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। तब पूर्व पक्ष कहता है आपने सर्वलोकों को ऐसे कह दिया, सारी दुनिया तो ऐसे नहीं जानता, मैं आत्म प्रकाश से सारे को जान रहा हूं, प्रकाशित हो रहा है ऐसे जान रहा हूं, आत्म विज्ञान के कारण से, आत्मा की चेतनता के कारण से ये सारे चीज को मैं जान रहा हूं, ऐसे सब कहाँ जानते हैं। ये तो जो वेद उपनिषद पढ़ लिया, वेद पढ़ना वो भी नहीं जानता आसानी से, उपनिषद पढ़ लिया, सत्संग सुन लिया वेदांत का, वही कहता है हमारे आत्म प्रकाश से सारी दुनिया प्रकाशित हो रही है, मेरे आत्म विज्ञान रूप से सारी चीज का विज्ञान हो रहा है, मेरी चेतनता के कारण सारी चीज हमको अनुभव में आ रहा है। ऐसा तो उपनिषद सुना हुआ सत्संगी वेदांत की जो छेड़ा, वेदांति का छेड़े लोग ही बोल सकते हैं। सब कैसे बोल देंगे ये बात? आपने कैसे कह दिया सर्वलोका? पूर्व पक्षी नो नैवम प्रसिद्धि लोकस्या, सर्वलोक आपने जगह ठीक नहीं कि लोक का आम जीव के अंदर एतार से प्रसिद्धि नहीं है।
आत्मना देहादि विलक्षण अहम विजानाम इति, क्या प्रसिद्धि नहीं है? ये प्रसिद्धि नहीं है कि लोग जो है देहादि विलक्षण, देहादि से विलक्षण आत्मा के द्वारा मैं शब्द रूप स्पर्श को जान रहा हूं, यह बात की प्रसिद्धि लोक में नहीं है, इस जीवों सामान्य जीव के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया फिर क्या जानती है? दुनिया का क्या अनुभव है बताओ? पूर्व पक्ष से पूछा गया, पूर्व पक्षी दुनिया का अनुभव बता रहे। देखो, देहाद संगात हम विजानामि इतु सर्वो लोको अवगच्छति, सभी दुनिया ये अनुभव करके कहता है देहाद संगात वाला जो मैं जान रहा हूं, देहाद से विलक्षण जो मैं आत्मा उससे जान रहा हूं या वो जान रहा है, ऐसा नहीं। न देहाद से विलक्षण आत्मा से जान रहा हूं मानता है, न यह मानता कि देहाद से विलक्षण आत्मा मैं हूं, ऐसे जो मैं आत्मा जान रहा हूं ये भी नहीं मानता। किंतु देह संगात वाला मैं, देह संगात ही मैं हूं ऐसे जो मैं जानता हूं ऐसे कहता है। देहा संगातो हम विजानामि सर्वो लोको अवगच्छति न तो एवं। तब पूर्व पक्ष के जवाब सिद्धांत कह रहा है आप जैसे कहते हो वैसा यह नहीं है। माने ना माने इन है ऐसा ही सच्चाई जो है हम जो कह रहे, जो सिद्धांत कह रहे हैं। क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति दुनिया में जो कुछ भी कर रहा है, चाहे वो वैज्ञानिक हो चाहे नास्तिक हो चाहे कुछ भी हो, ये जरूर मान रहा है अंदर से कि शरीर से भिन्न आत्मा है। नहीं तो फिर क्यों अच्छा काम करेगा? वो अच्छा काम करना क्यों चाहता है? पुण्य क्यों कमाना चाहता है? भले उसको उस अच्छा काम को पुण्य कहे ना कहे, वो अच्छा तो सब चाहते हैं ना। कोई बुरा खुद का नहीं चाहता, दूसरे को पूरा करना नहीं चाहता। मजबूरी वश, परिस्थिति वश कोई मजबूरी भले कर दे, लेकिन अंदर से इच्छा यही रहती है सबका हम अच्छा ही करें, सब मेरे साथ अच्छा करें। और जो चाहे सब मेरे साथ अच्छा करे लेकिन मैं सबके साथ बुरे करते रहूं, उसको सदा बुरा ही मिलता है। जो दूसरे को कांटा बोवे, स्वयं को चाहे फूल, तो कांटे को कांटे ही मिले, फूल को बोवे फूल। जो दूसरे को कांटा बोता और अपने को चाहता है फूल है, दूसरे को कांटे बो दिया और खुद को फूल चाह रहा है। इन होगा क्या? कांटे बोने वाले को कांटे ही मिले, जिसे बोया कांटा उसको फूल मिलना है तो उसे फूल ही मिलेगा, कांटा नहीं मिलेगा। यह कर्म का सिद्धांत को जानने वाला हमेशा दूसरों को बुरा कभी नहीं चाहता है। जो दूसरे को ठगता है वह एक दिन स्वयं ठगा जाता है। कितने देर तक ठगोगे? कब तक ठगोगे? कितने को ठगोगे? ऐसा उल्टा झटका पड़ेगा तो जिंदगी भर उसने जितना दूसरों को ठग कर कमाया सब निचोड़ में आ जाएगी। एक बार में निचोड़ देंगे भगवान, पूरी मिटा देंगे उसकी। और ऐसा जीरो में पहुंच जाएगा वो, जिंदगी भर सर उठा के चल ही नहीं पाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। हाँ, घरों में भेजते हैं, बहुत गलत है। हाँ, बहुत ही गलत काम है। घर भेजना तो महापाप है। ये घर वालों को नरक में डाल रहे हो, खुद तो पाप कर दिया। और जो अनधिकारी है जिसको कमा के खाना चाहिए उसको धर्म का पैसा भेज दिया, और गलत है। हमने भी देखे कई महात्मा यहाँ से कंबा लंबा सा बटरो बुटरो कर ले जाते, घर पहुंचा के आते, बहुत ही गलत है। और घर वाले भी मूर्ख है, जो बच्चा ऐसा ला रहा है उसको डांटते नहीं है। अरे तुम जब तक वहां तब तक यूज कर, उसके बाद बल्कि बांट के खा लिया था। जैसे खाली हाथ घर से गया, खाली हाथ तो वापस आप पढ़ लिख करके आ जाए, बस विद्या के साथ आ, बाकी कुछ ही वहां से नहीं लाना। ये पहले गुरुकुल पद्धति रही है। इन वहां से लाना घर को तो घर को बर्बाद करना है। कि धर्म का पैसा, दान का पैसा गृहस्थी नहीं पचा सकता है। वो दान दे सकता, दान ले नहीं सकता है। जिन जिन लोगों ने ऐसे किया हमने देखा है, उनकी जिंदगी, उनके घर द्वार सब बर्बाद। एक तो महात्मा लाल वस्त्र में था, जा जाकर घर दे आता था। वन में नतीजा वो हुई, वो खुद का उसके शरीर तो सड़ते रहा, कोई पानी भी देने को तैयार नहीं था। इतना बुरा हालत तो बढ़ेगा। और उसने फिर क्या किया, घर वालों को लिखा, बच्चों को
मेरे यहाँ कोई नहीं देख रहा है, कोई सेवा नहीं देना, मैं तो जिंदगी और जितना यहाँ बटोरता रहा सब तो कोई देता रहा, तो आजा थोड़ा सेवा कर ले। एक भी बच्चा नहीं आया, बल्कि एक दूसरे माता को फोन करके बोला मरने पर खबर दे देना, जो कुछ बच्चों भी ले जाएंगे। तो कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई उनके माता, अपने ही पिता के प्रति जो सन्यासी हो गया था। भ्रष्ट बुद्धि इसलिए हुई, सेवा की भावना कहां से रहेगी? तुम जब जिंदगी और उनकी सेवा कर रहे हो, धर्म के नाम पर आए चीज से भी उनकी सेवा कर रहे हो, तो वो क्यों तुम्हारी सेवा करेंगे? उल्टा खोपड़ी चल रहा है ना। इस विनाश काल विपरीत बुद्धि होती है, धर्म अधर्म का अविवेक के कारण से होता है। समझता नहीं क्या धर्म है क्या धर्म है, समझते नहीं। इसलिए कहते हैं कि ये सब अज्ञानियों का मामला है। वास्तव में जो आज शरीर से बिना आत्मा तो सभी मानती ही है। हमने चिच्चे को देखा जो बिल्कुल कहता है भगवान ने कुछ नहीं, ऐसे को हमने क्या कि ऐसी परिस्थिति में उसको फंसा दिया, उसके मुंह से हे भगवान नाम निकल गया। मैंने कहा आप क्यों बोल रहे भगवान? 2 थप्पड़ देंगे। हमेशा बोलता भगवान नहीं कुछ नहीं, अब कह को आ गया मुंह से भगवान। हाँ, एक ऐसे विदेशी था, उसको बहुत गुरुआश्रम में सब लोगों ने उसको तंग करके पकड़ के, बहुत बड़ा टंकी था, छोटा तालाब जैसे समझे टंकी था, बड़ा टंकी, गंगा जी का पानी उसमें आता था। वहां से पेड़ों के ले जाते थे हम लोग, सब ले लेकर के जाकर डालते थे। गंगा टंकी बोलते थे उसको। वो जर्मनी का लड़का था, उसको डाल दे उस गंगा उसमें टंकी में, बाहर आने लगते, चारों से घेर लो पीट रहे हैं उसको, बाहर नहीं आया। अब वो पहले माँ को चिल्लाया, बाप का नाम चिल्लाया, भाई का चिल्लाया, सबका चिल्लाते रहा, और सब है वहीं पे, पूरी परिवार आए थे। वो कुछ उद्दंड था, कैसे कंट्रोल करे? गुरुजी ने कहा उसको जब गंगा टंकी, खोपड़ी गर्म है ज्यादा, ठंडा हो जाएगा। अब अंत में जब तक उसके मुंह से हो गॉड नहीं बोला, तब तक उसको हमने बाहर दे दी। अब आया ना भगवान का नाम तेरे मुंह से, भगवान की शरणागत हो गया ना जान बचा लेने के लिए, अब चल बाहर। उसके बाद जब तक आश्रम में था तब तक बिल्कुल शांत, किसी को न छेड़ना, कुछ बोलना नहीं, कुछ। असल में मानना पड़ता ही है, भले बाहर से मुंह से कुछ भी कहे आदमी, देह से बिना आत्मा को माने बिना कोई व्यक्ति शुभ कर्म करने की सोच नहीं कर सकता। भले इतने वैज्ञानिक बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, अब मेरे पता चलता है यहाँ पर आंधी आ गई, तूफान गई, या भूकंप आ गया, मर गए, क्यों दान करते हैं वहां से करोड़ों रुपयों का? दान इसलिए कर रहे हैं कि पुण्य कर्म समझते, अच्छा कर्म समझते। इसलिए कहते हैं वो अच्छा कर्म क्यों करना चाहता है? अपने आत्मा की शांति मिलती है उसको। तो शरीर में आत्मा मान लिया ना, तो आत्मा की शांति बात कर रहा है। देहादि संघात शब्दाय स्वरूपत्व विशेषात विज्ञेत्व विशेषाच्च न युक्त विज्ञातृत्वम। लेकिन वह सर्वलोक जो कहता है देह संघाती मैं हूं, वह थोड़ा भ्रांति की वजह से बोलता है। सच्चाई तो यह है शब्दादि स्वरूप के स्वरूपत्व अविशेषात, शब्दादियों का जो स्वरूप है पांच भौतिकत्व, वही स्वरूप जो है शरीर का भी है ना। शरीर में क्या है? शरीर देह संघात भी पांच भौतिक है, शब्दादि का स्वरूप क्या है? पांच भौतिक है। समान है कि नहीं? इस जैसे शब्दादि स्वरूप विज्ञातृ रूप नहीं है, विज्ञाता है क्या शब्द? रूप रसगंध स्पर्श आदि जड़ है और उसके विज्ञातृत्व नहीं है, पांच भौतिकत्वात्। इसी प्रकार से यह देह संगत भी क्या है? विज्ञात स्वरूप नहीं है, पांच भौतिकत्वात्। इसे अनुमान बन गया देह संगातः विज्ञात रूपम न भवति, विज्ञात रूपम न युक्तम। क्यों? पांच भौतिकत्वात्। दृष्टांत क्या है? शब्दादि स्वरूपवत्। इसी प्रकार से विज्ञात विशेषात एक और हेतु दे दिया, देहादि संगातः विज्ञाता भवितुम नार्हति। क्यों? विज्ञेयत्वात्। दृष्टांत क्या? शब्दादिवत। क्योंकि आपको क्या अनुभव में आता है? मेरा शरीर बोलते कि नहीं बोलते? यदि शरीर ही आप है, देहादि संघात ही आप है, आप कभी 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 ऐसे कैसे कह देते हो मेरा शरीर, मैं शरीर हमेशा होना चाहिए ना। लेकिन कभी कभी मेरा शरीर हो जा रहा है, इसका मतलब शरीर मैं एक गलत है। इसे मेरा मन, मेरी इंद्रियां, मेरी बुद्धि व्यवहार होता है कि नहीं होता है?
इसे स्पष्ट हो रहा है आपसे, आप जो है इन सब से अलग है और आपसे ये सारी चीजें अलग है। इसे वेदांत का सबसे मुख्य चिंतन यही होता है, ये शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मैं नहीं हूं। क्यों? क्योंकि पांच भौतिक होने के नाते ये पंचभूतों का कार्य है, जिसलिए पंचभूतों का कार्य होने से ये मुझ में नहीं है कि हमेशा कार्य कहाँ रहेगा, अपने कारण में। कारण कौन है? आत्मा नहीं, पंचभूत। इसे पंचभूतों में रहता है, अविद्या में रहेगी, माया में रहता है ये कार्य। इसीलिए ये मैं नहीं हूं और नहीं मेरे है। मेरे तब होते जब मेरा कार्य होता, ये कार्य तो भूतों का है, इसलिए भूतों का है और ये भूतों में रहने वाला है, अतः मुझ में नहीं रहता है। जिसलिए भूतों का कार्य है और भूतों में ही रहने वाला है, कार्य होने के नाते उनका, ये भूतों का है और भूतों में रहने वाला है, अंत भूतों में ही लय हो जाने वाला है। इसलिए ये कोई भी चीज मैं नहीं हूं, यह दृढ़ निश्चय करना ही वेदांत का लक्ष्य है। इसी को वहां संकेत में थोड़ी सी योग निद्रा में कराया, मैं दाहिना पैर नहीं हूं बोलते योग निद्रा में, मैं दाहिने पैर का दृष्टा हूं, मैं बायां पैर नहीं हूं, मैं बाएं पैर का दृष्टा हूं, ऐसे योग निद्रा में कहते। और हम लोग उसे जोड़ते वास्तव में क्या है, मैं बायां पैर नहीं हूं, मैं बाएं पैर का दृष्टा हूं। बायां पैर मेरा नहीं, बायां पैर भूतों का है। बायां पैर मुझ में नहीं, क्योंकि बायां पैर भूतों में है। अतएव मैं बाएं पैर का दृष्टा हूं और वह बायां पैर मेरा विज्ञेय है, मेरा दृश्य है। जो दृश्य होता है वह कभी दृष्टा नहीं होता और जो दृष्टा है वह कभी दृश्य नहीं होता। और जिसलिए शरीर आदि दृश्य है, विज्ञेय है, अतः कभी विज्ञाता दृष्टा आत्मा नहीं हो सकता। इसी को ध्यान रखकर कहा विज्ञेत्व विशेषाच न युक्त विज्ञातृत्वाम, ये विज्ञातृत्व इसके अंदर युक्त नहीं है। यदि देहादि संगात रूपाद्यात्मक सन रूपादि विजानियात, रूपादि विजानियात बाह्याभिरूपाद अन्योन्यम स्वम स्वम रूपम च विजानीयु। और एक आपत्ति दे रहे व्यतिरेक मुख से, यदि मान लो आपका तो देहादि संघात रूपाद्यात्मक होते हुए भी, पांच भौतिक होते हुए भी वही रूपादियों को जान लेंगे, जड़ होता हुआ भी पांच भौतिक होने से, मैंने रूपाद्यात्मक मैंने पांच भौतिकात्मक होने से होने पर भी यदि देहादि संगात रूपादि जो घटपट आदि के रूपादियों को जानने में समर्थ हो जाता है, तो फिर तो बाह्य रूपों ने क्या दोष किया। और रूप भी अपने आप को जान लेगा, दूसरे रूप को भी जान लेगा, नहीं जान सकता, जो भी पांच भौतिकत्व है। जैसे पांच भौतिक शरीर रूप को जान सकता है, तो रूप में पांच भौतिक होने के नाते स्वयं को और अन्य के रूपों को भी जान लेगा। बाह्यापि रूपादय, जो बाह्य रूपादि है वे क्या करेंगे, कहते हैं अन्योन्यम, एक दूसरे को जान लेंगे। स्वम स्वम रूपम च, और अपरा जो रूप है उनको भी वो जान लेंगे, विजानियो अनुभव कर लेंगे। फिर एक घड़ा दूसरे घड़े को जान लेगा, वो घड़ा इस घड़े को जान लेगा, और ये घड़ा उसके रूप को जान लेगा, वो घड़ा इसका रूप को जान लेगा। क्यों? पांच भौतिकत्व। तब हम कहेंगे घटाहा विज्ञातारः, वो सब विज्ञाता है। पांच भौतिकत्वात् शरीरवत, यह आपत्ति खड़ा कर दिया सिद्धांति ने। ये तुम शरीर को पांच भौतिक होने पर भी रूप आदि का दर्शन करने में समर्थ है कहते हो, अनुभव करने में समर्थ है कहते हो, फिर हम कहेंगे घटादि भी क्या दोष किए हैं, वो भी पांच भौतिकत्वात् रूप आदि का दर्शन कर लेंगे। घटादियो विज्ञाता रहा, अनुमान घटादि कैसे हैं, सारे विज्ञाता हो जाएंगे। क्यों? पांच भौतिकत्वात् रूपादि आत्मकत्वात् शरीरादिवत।
इसीलिए न चैत दस्ती, आपका कहना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा कहीं दुनिया में देखने को मिलता नहीं कि एक घड़ा दूसरे घड़े को जान लिया, अनुभव कर लिया, ऐसा कभी होता नहीं है। इसलिए मानना पड़ेगा आपको कि शरीर आदि आत्मा नहीं है, यह विज्ञाता नहीं है। तस्मात् देहादि लक्षांश रूपादीन एतेनैव देहादि व्यतिरिक्तेनैव विज्ञान स्वभावेन आत्मना विजानाति लोकः। इस वापस लौट के सिद्धांत बना दिया। तस्मात् इसमें निष्कर्ष करता है क्या, देहादि रूप पदार्थों को और रूप रसगंध स्पर्श मैथुनान इत्यादियों को रूपादीन एतेनैव, एतेनैव का मतलब देहादि व्यतिरिक्तेनैव, इन दृश्यों से अतिरिक्त हमेशा दृष्टा होता है, दृश्यों से जो भिन्न है, देहादि दृश्य है, इनसे व्यतिरिक्त विज्ञेय से व्यतिरिक्त जो विज्ञाता वो कैसा है, वो विज्ञान स्वभाव वाला है, विज्ञान स्वरूप वाला है। ऐसी आत्मा के द्वारा ही लोक का विजानाती, ये दुनिया जान पाता है, अनुभव कर पाता है। लेकिन फिर दुनिया क्यों नहीं सब साफ साफ कहते हैं, देह से बिना आत्मा से मैं सबको जान रहा हूं, सब लोग क्यों ऐसे नहीं बोल पाते? कहते कारण सब भ्रम में पड़े हुए हैं। यथा ये न लोह दहति स्व अग्नि तद्वत्, जिसके द्वारा लोहा जलाता है उसका नाम तो अग्नि है ना। इन व्यवहार क्या हो गया, अज्ञानी ने व्यवहार कर दिया, लोह दहति, लोहा जलाता है, जल जलाता है, व्यवहार हो गया। जल जला सकता है क्या? लेकिन जल में जो प्रविष्ट अग्नि के कण वो जलाते हैं, लोह में प्रविष्ट जो अग्नि के कण वो जलाते हैं, है नहीं? इन व्यवहार क्या हो गया, लोहा जलाता है, पानी जला देता है, रोटी जला दिया, अरे रोटी कहां जला देगा, दूध जला दिया, ये सब व्यवहार होते हैं। और हिंदी में जो कहावत बन गया, दूध का जला छाछ में फूंक के पीता है। एक बार दूध पीते, कभी गरम गरम दूध पी लिया, जल गया मुंह। अब जल गया तो जो भी सफेद है उसको सोचता गर्म होगा, गर्म होगा सोच के उसको भी छाछ दिया मट्ठा, उसको फूंक फूंक के पीने लगा। यही युक्ति तो अपनाया था बीरबल तेनालीराम, जो भी कहेंगे कहानी में आता है, बिल्ली की कहानी। राजा ने जो है सबको एक बिल्ली दे दिया पालने, कौन बुद्धिमान है टेस्ट करने के लिए। और क्या किया इसने, चाहे तेनालीराम कृष्ण हो, चाहे बीरबल हो, चाहे जो भी हो बुद्धिमान पुरुष, उसने उस बिल्ली को दूध पीने नहीं दिया, बंद रखा कमरे में, भूखा। उसके बाद क्या किया, उबलता दूध, उबल रहा दूध, उसको रख के दरवाजा खोल दिया, दूध का गंध के मारे भागाओ, भाग के, भूखा था ही 10-12 दिन से, क्या करे, सीधा मुंह डाला, मुंह सारा जल गया। उसके बाद दूध के सुगंध से भागता था, पतला पतला था। और उसके लिए राजा ने गाय दी थी, सब दिए थे, सारी व्यवस्था कर रखा था, हर आदमी को एक, जिसको बिल्ली दिया, सारे मंत्रियों को, सब एक गाय और सारी व्यवस्था। और इसने क्या किया, अपना खूब गाय का दूध मक्खन खाता था, और बेचारी बिल्ली भूखी इधर ढूंढ ढूंढ के चूहे खा खा करके दुबली पतली थी। और बाकी सारे लोग अपने अपनी बिल्ली मोटे तगड़े बना दिए, खूब दूध पिलाते थे, मक्खन खिलाते थे, घी खिलाते थे उसको। और राजा के आदेश दिया, भाई हो गया 3 महीने, अपने अपनी बिल्ली लाओ, सब देखते किसने क्या करा है। और दूध रख दिया गया बीच में, और सबके मोटे मोटे बिल्लियां खूब दौड़े जब आपस लड़ते पीने लग गए। और जो इसका बिल्ली था वो दूध भाग रहा। तो राजा ने कहा क्या बात है, क्या स्वभाव की प्रवृत्ति हम बदल सकते हैं, हमारा जो सामर्थ्य है स्वभाव को बदल सकते हैं, बताया उसने। कहते तुम ही बुद्धिमान हो इसका मतलब संसार में। तो बुद्धिमान वही है ना जो अपने स्वभाव को परिवर्तित करे। एक जानवर के स्वभाव को परिवर्तित कर सकता है तो खुद के स्वभाव क्यों नहीं परिवर्तित करेगा? किसी इंसान का क्यों नहीं परिवर्तन कर सकता है? देश के अंदर जो विराजमान, जब भ्रष्टाचार का स्वभाव को मिटा सकता है ऐसे महान बुद्धिमान मंत्री होगा तो। जैसे बिल्ली के स्वभाव को बदल दिया उसने, दूध के सुगंध से भागने लग गया। ऐसे कोई रुपया 1 रुपये फालतू दे रहा है तो उसे भागेगा कर्मचारी, भ्रष्टाचार से चुपचाप 1 रुपये जेब में नहीं डाल सकेगा यदि मंत्री सही हो तो। ऊपर से नीचे सब भ्रष्ट है तो क्या करेगा? तो कुछ नहीं। इसलिए कहते कि ये भ्रांति की वजह से
वहां से दूध नहीं जलाता, पानी नहीं जलाता, लोहा नहीं जलाता, रोटी नहीं जलाता, उसमें जो अग्नि तत्व प्रविष्ट है वो जलाता है। उसी प्रकार से यहां पर भी है। ब्रह्मशाद लोग भले कहे मैं देख रहा हूं शर्रादि के द्वारा, शर्रादि वाला जो मैं, ऐसा जो मैं चला देख रहा हूं, भले भ्रांति से कहते हैं, इन वास्तविक शर्रादियों में प्रविष्ट जो आत्मा है, उस आत्मा के ही द्वारा हम सबको देखते और अनुभव करते हैं। यही वास्तविक सत्यता है। आत्मनो अविज्ञेयम किमत्र अस्मिन् लोके परिशिष्टे न किंचित परिशिष्टे। आत्मा के द्वारा अविज्ञ इस लोक में क्या शेष रह गया बताओ? अर्थात न किंचित परिशिष्ट है, कुछ भी शेष नहीं रह गया। यद्यपि आम आदमी को इस प्रकार देहादि वेद्य के अंदर वेद्यत्व, आत्मा के अंदर वेद्यत्व यद्यपि है, इन आम सामान्य आदमी को यद्यपि प्रसिद्ध नहीं है, फिर भी विचारकों के अंदर के व्यतिरिक्त के द्वारा वेद्यत्व प्रसिद्ध, विचारकों के द्वारा में यह प्रसिद्धि है देहादि से भिन्न आत्मा है। इसी बात को एक शब्द के द्वारा प्रसिद्ध के समान परामर्श कर दिया। ये रूपम रसम गंधम, एक शब्द इसलिए प्रयोग किया गया है, ये समझो। सर्वमेव तो आत्मना विज्ञेयम्, क्योंकि सारी चीजें जो कुछ भी है संसार में वो आत्मा के द्वारा ही विज्ञेय है। यस्मात् नहीं यस्य आत्मना अविज्ञेयम् न किंचित परिशिष्यते स आत्मा सर्वज्ञ। जिस आत्मा का अविज्ञेय कुछ भी शेष नहीं रह गया, इसलिए उस आत्मा को हम कहें सर्वम जानाति थी सर्वज्ञ कार्य, क्योंकि उसी आत्मा अपने प्रकाश स्वप्रकाश आत्मा से ही हम सबको जानते हैं। सबको हम आज स्वप्रकाश आत्मा से जाने के कारण से उस स्वप्रकाश आत्मा को हम सर्वज्ञ शब्द से कहते हैं। एतद्वै तत् अर्थ क्या? किम तत् यन् नचिकेता पृष्ठम देवादि विचिकित्सितम्, तत् से क्या लेना? कहते जो नचिकेत का द्वारा पूछा गया था अन्यत्र धर्माद इत्यादि से, और जो देवादियों के द्वारा भी विचिकित्सा संशयग्रस्त है, धर्मादिभ्यो अन्यत, धर्म अधर्म से अन्य, विष्णु परमम पदम, विष्णु का परम व्यापक तत्व ही है परम पद, जो यस्मात् परम नास्ति, जिससे परे कुछ नहीं है। तत् पीछे के जितने मंत्रों में संकेत था सारे को संग्रह कर दिया भाष्यकार ने। तद्वा एतत् अधिगतम इत्यर्थः, वह यह जो है अब निश्चय कर दिया गया है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही हम है। तो फिर पूरी बात तो कह दिया गया, और क्या रह गया कहने के लिए? उपनिषद तो खत्म हो गया मामला। जैसे पहले उपनिषद खत्म हो चुका था, आप तो उपाय बताने चले हैं ना, और बताइए उपाय। एक उपाय बता देने से काम हो जाएगा? सबको समझ में आ जाएगी? सब अनुभव कर पाएंगे एक उपाय से? नहीं हो पाएगा। इसलिए अति सूक्ष्मत्वाद दुर्विज्ञेयम् इति मत्वा एतमेव अर्थम पुनः पुनराह, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण से दुर्विज्ञेयम् इति, यह आत्मा दुर्विज्ञेय है, यह मान करके उसी पदार्थ एतमेव अर्थम पुनः पुनः आह, पुनः पुनः कहा जा रहा है। स्वप्नांतम जागरितांतम चोभौ येनानुपश्यति महांत विभुमात्मानम् मत्वा धीरो न शोचति य इमं मद्भुतं वेद आत्मानं जीवमन्तिगात् ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते। एतद्वै तत् स्वप्नांतम, स्वप्नांत स्वप्न के अंत में, ऐसा अर्थ नहीं ना, अंत का अर्थ मध्य, स्वप्न के मध्य में जो कुछ भी विज्ञेय घटपट आदि वहां, जागृतांतम और जागृत के बीच में, जागृत काल में जो कुछ भी विज्ञेय है, स्वप्न काल के बीच में जो विज्ञेय है और जागृत काल के बीच में जो विज्ञेय है, तात्पर्य में हम सबसे केवल मध्य नहीं लेना, उस मध्य में जो जाना जा रहा है, घटपट सारा व्यवहार जो हो रहा है, वो सब कुछ को ले लेना। उभौ, इन दोनों को ये न अनुपश्यति, जिसके द्वारा आप अनुभव करते हैं, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, व्यवहार करते हैं, ये ना जिसके द्वारा करते हैं, तम
महानतम विभुम आत्मान मत्वा धीरो न शोचती। उस आत्मा को, जो कैसा है वो आत्मा, महान और व्यापक आत्मा को स्वभिन्न आत्म स्वरूप से प्रत्यक्ष अनुभव करके, मत्वा का तात्पर्य केवल जान के मनन कर गए ऐसे नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा है, मैं ही वह ब्रह्म हूं, मैं ही वह आत्मा हो करके स्वयं का अपने आत्म स्वरूप से प्रत्यक्ष अनुभव करके धीरो माने बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता है। इतना ही नहीं, मध्वदम, मधु अति मध्वद, मधु मने कर्मफलम, अप्राप्र फल को अति भुनक्ति इति यानी भुंजती इति कर्मफल भोक्ता को कहते मध्वद। इमम मध्वदम यह वेद, मध्वदम का विशेषण आत्मानम जीवम, जो कोई भी व्यक्ति इस जीव रूपी आत्मा को, जो कि यह मध्वद कर्मफल भोक्ता है, उसको जानता है, मैंने उसका वास्तविक स्वरूप को जानता है, और जो नजदीक से सन्निधि मात्र से, अंत्यकाल में सन्निधि मात्रा देव ईशानम भूत भव्यस्य, जो भूत भविष्य वर्तमान कालों के शासक रूपी इस आत्मा को जो जानता है, वह वैसे विज्ञान के बाद न ततो विजुगुप्सते, उस आत्मा की रक्षा करने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि वह आत्म तत्व को प्राप्त कर गया, आत्म तत्व का अनुभव कर लिया तो अभय पद को प्राप्त कर गया। जब अभय पद को प्राप्त कर गया, भय कहाँ रह गया? भय वाला पुरुष ही तो रक्षा करेगा। आप अपने शरीर की रक्षा करने के प्रयास करते हैं, चार तरफ चार दीवारी बनाते हैं, मकान में बंद करके सो जाते हैं, सब करते, क्यों करते हैं? आपका अंदर भय है क्या कि दरवाजा खुला करके रख दो और सो जाओ तो सांप अंदर आ जाए और काट देगा तो मर जाऊंगा, डर है। इसलिए दरवाजे के साथ एक और छोटा दरवाजा भी लगा देते हैं, डबल डबल करना पड़ता है कि मेढक भी ना अंदर आ जाए, कुछ भी ना अंदर घुस जाए, नींद खराब न कर दे, इतनी भय अंदर छिपा हुआ है। और हमें भी करना पड़ता है। क्या अगर नहीं करूंगा तो क्योंकि यहाँ बहुत मेढक आता है आपकी गुफा में, आपकी गुफा में बहुत मेढक घुस जा रहा है, इसलिए आप भी डबल दरवाजा लगा, ट्रिपल दरवाजा लगा दिया हमारे यहाँ। क्या करें, डबल तो ही है, रात में और लगानी पड़ती है नीचे, अंदर में घुस जाए मेढक। चलो भाई, आप लोगों का आदेश है, करना पड़ता है, नहीं तो आप लोग परेशान होते, बार बार निकालना है, बाहर डालना है। मेढक अंदर आएगा तो कौन निकालेगा? आप लोग तो पकड़ पकड़ के निकालते हो, हम तो कोई चीज को निकालते नहीं, झाड़ू मार देते, जो कचरा निकल गया, बाकी जो रह गए, चाहे छिपकली रह जाए, चाहे कुछ भी रह जाए अंदर। तो इसलिए आप लोगों को वैसा लगाना पड़ता है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। क्या फर्क पड़ना है? मरना तो नहीं चाहिए, जितनी सुरक्षा कर लो, इस आम से मरना ही है तो मरेगा ही आदमी, कहीं भी जाके छिप जाए, वो अंदर घुस ही जाएगा मौका लेकर, आपको पता भी नहीं चलेगा वो अंदर घुसा पड़ा है, आयन मौका लेकर मार के भाग जाएगा। कईयों को देखा, से मृत्यु से कोई बचा सकता है क्या? नहीं, एक बार यमदूत बड़े परेशान थे, टिटिपुपाख्यान में आता है ना भाई, नारद जी के पास जो है पहुंच गया, एक चिड़िया का मृत्यु का टाइम आ गया, इन्होंने चिड़िया समुद्र तट में था और उसके ललाट वाले प्रारब्ध में लिखा है उसका मौत जो है हिमालय की गुफा में होना है। अब वो चिड़िया उड़ के यहाँ पर आएगा तो भी 10 दिन लग जाएगा, तो क्या करें, कैसे किया जाए? उपाय नहीं। तब जो है क्या किए, नारद जी ने कहा यमदूतों को, तुम जा करके जो है ना उनके सामने घूमने जाओ, चिड़िया के सामने, वो डरेंगे, वो जब डर जाएंगे तब तो मैं इधर जाऊंगा, कहा सीधा पक्षीराज गरुड़ के पास। नारद जी गरुड़ के पास पहुंच गए, बोले देखो तुम्हारी प्रजा डर के मारे परेशान हो रहा है, तुम क्या पक्षीराज बोलते हैं, तुमको अपने प्रजा की रक्षा करो। उसने कहा दौड़ छट पहुंच गया 2 मिनट के अंदर गरुड़। क्या बात, क्यों घबरा रहे हो? अरे हमको यमदूत दिख रहे, हमको यहाँ से सुरक्षा स्थान में पहुंचा दो। अरे अच्छा, अभी पहुंचा देता हूँ। तुरंत उसने अपने बोला जाओ हमारे पंख पर बैठ जाओ, अरे पंख पर बिठा लिया, सीधा उड़ के आगे हिमालय की गुफा में रख दिया, गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। टाइम पर ठीक को पहुंच गया। मौत आता है
आप कहीं भी रहे तो मौत के स्थान पर स्वयं पहुंच जाएंगे। कोई ना कोई निमित्त आएगा, पहुंचाने वाला पहुंचा ही देगा और छोड़ने वाला है नहीं। एक सेकंड लेट नहीं हो सकता है, एक सेकंड फालतू जल्दी नहीं हो सकता। बिहार में घटना बताया था ना, एक लोटा चाय पीना बाकी था, एक लोटा चाय पीना बाकी था, बेहोश हो गया था। उसके डॉक्टरों के यहाँ ले गए और डॉक्टर बेहोशी में रख दिए थे उसको, पिया ही नहीं चाय। अब डॉक्टर ने घोषित कर दिया मृत्यु, और यमराज के दूत भी आकर ले गए। यमराज ने क्या कर दिया तुमने, अभी इसके एक लोटा चाय पीना बाकी है, जाओ उस वापस छोड़ाओ। मुर्दा को ले जा रहे थे जलाने के लिए, और इतने उठ के बैठ गया, हल्ला मरने लगा। जब हल्ला मचा दिया तो लोगों ने कहा कि मुर्दा चला रहा, उसको रख दिया मुर्दे को। और रखने के बाद में जो है उसको जो है क्या चाहिए पूछा, हमको चाय पिलाओ। गरम गरम बड़े एक लोटा चाय पिला दिया, पिया, पीता पीते 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 खत्म। इस ऋषिकेश में घटना, एक ही आदमी 2 बार डॉक्टर ने मौत घोषित कर दिया, मुर्दा पड़ा है, लोग इकट्ठा हुए, लेके चल दिए और जाना है उन्होंने चंद्रभागा पे, वहां चंद्रेश्वर मंदिर पहले स्मशान घाट वहां, और ठीक जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है चंद्रभागा पुल के पहले, वहां आते ही मुर्दा उठ के बैठ जाता है। बांध देंगे तो भी चलाना शुरू कर देंगे 2 बार। फिर वापस घर सब क्या करें, अब जिंदा है तो क्या करेंगे, वापस ले आओगे। फिर डॉक्टर का बड़ा एक डॉक्टर था, उसने जो घोषणा करता सरकारी अस्पताल उसको ट्रांसफर कर दिया गया, तुमने जो जिंदे को मुर्दा घोषित कर दिया। कितनी बड़ी बेइज्जती, लोग क्या समझते हैं। अच्छा एक बार तो घटना घटी, दूसरा बार ऐसे ही मरा हो, कल 6 महीने बाद फिर वही घटना, फिर उसी जगह पे उठा। अब तीसरी बार वहां से ले जाकर डर रहा है सभी, क्या बात, बैंक के सामने आते उठी बैठ जाता है, फिर जिंदा हो जाता है। अब की बार करीब 4 महीने बीता, फिर मर गया, और घर में मरा, अस्पताल में नहीं, घर में मर गया, आंखों के ऊपर सब कुछ। अब लोग बोलने शर्म आ रहे कि बाप मर गया है, बेटे लोग को परेशान, अब कैसे के किसको कहे हम, वो आएंगे फिर ले जाएंगे, फिर वो पट के बैठ जाएगा, बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल खास, हम खास जो थे रिश्तेदार, उनको बोला देखो ऐसा ऐसा है, अब बोला नहीं कि चुपचाप आ जाओ तुम लोग। फिर क्या किया उन्होंने, इसीलिए उसको जुलूस ले गए, राम नाम सत्य ऐसे नहीं ले गए, कार के अंदर बंद कर दो इसको। कार के अंदर मुर्दा को बंद करके चुपचाप 4 कार में चले गए, और उस जगह पर एकदम तेजी से चले गए। एक कार वाला वहां खड़ा हुआ, यहाँ खड़ा हुआ, बोला बिल्कुल रास्ता खाली है, आर पार हो जाओ झटपट। वो बैंक के सामने आर पार झटपट चले गए, पहुंच गए। तीसरी बार में उसको जलाया गया। ऐसी घटना घटती, कुछ बाकी था ना राशन पानी, आप जल्दी जाना भी चाहो और डॉक्टर जल्दी भेज भी दे, नहीं यमराज जी वापस लौटा, नहीं वापस जाओ, तुम्हारा राशन कोटा बाकी है। इसे मृत्यु तो कभी जल्दी आने वाला है नहीं ना लेट होने वाला है, उसे भयभीत क्यों होगा। ये बात को नहीं समझते हैं, क्योंकि भूत भविष्य ईशिता ईशानंतम, उस आत्मा कैसा है, भूत भविष्य वर्तमान इन सब का शासक है, इसलिए उसके जान लिया जो ऐसे जो आत्मा मैं हूं, जब तो मैं किसे भय खाऊंगा। जब भय नहीं रह गया, भय नहीं रह गया तो रक्षा करने की इच्छा भी नहीं रहेगी। भाष्य स्वप्रांता मैंने स्वप्न मध्यम, स्वप्न विज्ञेयम आ गया ना, स्वप्रांत बने स्वप्न के मध्य में, स्वप्न के बीच में, तो स्वप्न के आदि और अंत छोड़ दोगे क्या है। स्वप्न के आदि में जो दिखाई दिया, अंत में जो दिखाई दिया, तो कहते इसलिए यहां मध्य का तात्पर्य है स्वप्न में जो कुछ भी विघ्न है आदि से अंत तक पूरा। इसी तथा जागृतांतम जागृत मध्यम जागृत विज्ञेय, जागृत काल में सुबह उठने से लेकर के रात्रि सोते वक्त का सब कुछ जो कुछ विज्ञेय सारे छोड़ भाव स्वप्न जागृतांत ये न आत्मन पश्यति लोक सर्वम। इन दोनों को, स्वप्न पदार्थों को, जागृत कालीन पदार्थों को जिस आत्मा के अनुभव करता है सभी दुनिया, वह आत्मा मैं हूं ऐसा अनुभव करना चाहिए। शेष शब्दों का अर्थ पूर्वक घटा लेना। तम महानतम, ऐसे उस आत्मा को, कैसा है वो आत्मा, तम महानतम आत्मा, ये ना है ना, यह तद भी चाहिए। ये न अनुपश्यति
तम महांत विभुम आत्मान, इसे तम का अध्ययन कर ले भाष्यकार ने। इसलिए महानतम विभुम आत्मान, वह व्यापक और महान जो आत्मा है उसको मत्वा, मत्व बने अवगम्य, मनन करके, ऐसा अर्थ नहीं करना मत्वा का, तो कहते अवगम्य मैंने अनुभूय। कैसे अनुभव करते हो भी? आत्मा वे ना, यानी कि मेरे साल कोई वहां परमात्मा होगा दूर में सात आसमान के ऊपर, ऐसा तो नहीं घटाने का। कहते आत्मभाव से साक्षात्कार कर लिया। क्या तो साक्षात किया? अहम अस्मि परमात्मा इति, ये साक्षात्कार, मैं ही वह परमात्मा हो, परम जो श्रेष्ठ आत्मा ब्रह्म जो सर्व प्रकाशक है, सर्व साक्षी है, सर्व शासक है, वह मैं हूं, ऐसा अनुभव कर लिया। इति, ऐसा अनुभव करके धीरो न शोचती, ये धीर पुरुष किसी प्रकार के कारण से शोक नहीं करता है। इतना ही नहीं, यह कश्चित, जो कोई पुरुष किसे जानता है? इमम, इसको, किसको? मध्वदम कर्म फल भुजम, कर्म फल के भोक्ता जीव को। जीवम मैंने प्राणादि कलाप से धारितारम, प्राणादि कलाप को धारण करने वाला इस जीव को क्या जान रहा है? ये जीव ही वो ब्रह्म है, ऐसे जान रहा। आत्मानं वेद विजानाति, उसको ये जीव ही आत्मा है, ये जीव ही ब्रह्म है, ऐसे जो जानता है। जब जान लिया मैं जो जीव ही आत्मा हूं, ब्रह्म हूं, अब शरीर आदि की रक्षा करने क्यों प्रयास करेगा? जिए मरे कुछ होवे, क्या करना है इसको? फर्क कुछ नहीं पड़ता। ये तो भोगवादी जो होते हैं ना, मेटेरियलिस्टिक जिसको कहा जाता है, भोगवादी लोग, जो शरीर को आत्मा मानने वाले लोग, वही शरीर को जो है मोटा ताजा हरा बढ़िया चकाचक बना के तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए पूरी लगे रहती, दिन रात कहीं मालिश करवा रहे हैं, कहीं जो है दंड बैठक कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ लगे रहते हैं। हाँ, खाते पीते सब। चलो खाते हैं तो ठीक है, लेकिन घर नहीं भेजते, वो तो अच्छा है ना। घर भेजने वालों की अपेक्षा खुद खा ले तो अच्छा है। घर भेज देते, यहाँ मिल गया और उसको वहां भेज दिए, इससे क्या फायदा? और खुद मरे जा रहे हैं भूखे भूखे भूखे, क्या फायदा? नहीं, हमने देखा है ना महात्मा को भेजता हुआ, और उसको कैसे मना कर? गलतफहमी थोड़ी मेरे को हो रखी है, मैंने अपने आंखों से देखा, तो भेज रहा है महात्मा, यहां से तुम बटोर के वहां भेज रहा है। ले जाता था, इस साल में एक बार क्यों जाता था वो? चलो भाई, माँ का दर्शन करने जा रहा है, माँ को दर्शन देने जा रहा है, दर्शन करने जा रहा है, तो दोनों अच्छी बात है। लेकिन नहीं, वो देखा वो सारा बटोर, जिसने हमको बताया, फिर एक दिन जान करके मैं क्या किया, वो जो ट्रेन में जाता है या ऋषिकेश में, मैं भी पहुंच गया स्टेशन, वॉकिंग करते करते। मैंने रेड हैंड पकड़ूंगा, ऐसे थोड़ी। हाँ, रेड हैंड पकड़ना चाहिए चोर को। पीछे कहता है कि हम नहीं जानते, हम नहीं करते, ऐसे बोल देते हैं ना लोग। जाओ, मैं गया, मैंने ये सब क्या ले जा रहे भाई? कंबल है, 6 कंबल बांध रखा हुआ था। मैंने ये सब फिर क्या क्या होगा माल तेरे क्या पता? सब पैक खोलो, पसरा पसरा छूट गया उसका। और कहते हैं तो कहते हैं हम नहीं करते हैं। पकड़ा के तुम काला, बताओ। अपने आंखों से देखा, पकड़ा हो व्यक्ति को करते हुए, लाल वस्त्र वाला महात्मा। तो इसीलिए ये तो गलत है ही। वो तो अपना खुद भी खाता था, बचा के भेजता था। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं ना जो खुद भी नहीं खाते, बचा के भेजते रहते हैं, तो क्या फायदा है उसमें? तो इसलिए कहते हैं कि भाई ये बात बिल्कुल गलत है। आत्मानं वेद विजानाति, कर्मफल भोक्ता, इस जीव को ही ब्रह्म है, जीव ही ब्रह्म ऐसे जानता है। ऐसे जानने वाला अपने शरीर आदि की रक्षा नहीं करता, न किसी की रक्षा कराने की प्रयास ही करता है। अंतिकात मन अंति के समीपे, अंतिक शब्द से द्वितीया तृतीया पंचमी सप्तमी अनेक दूरांतिकार्तेभ्य सूत्र है ना एक व्याकरण में, उसके आधार पर सब विभक्तियां हो जाती है। इसलिए भाष्यकार देखो अंतिकात कर दिया, अंति के समीपे। ईशानम ईशितारम भूत भव्य से कालत्रयस्या, क्या मानता है अपनी आत्मा को? ये जो मैं आत्मा हूं, मैं ही तीनों कालों का शासन करने वाला। तो मेरी मृत्यु कहां से होगी? जब तीनों कालों का बाप मैं हूं, मेरे को कौन मारेगा? ईशितारम, किसका ईशितारम? किसके शासक को? तो भूत भविष्य काल त्रय से करता है। भूत और भविष्य तात्पर्य, भूत और भविष्य इन वर्तमान में ग्रहण कर बीच का काल त्रय तथा तद विज्ञानाद ऊर्ध्वम,
इसे तादृश आत्मविज्ञान के बाद में आत्मा न विजुगुप्सते न गोपयितुम इच्छति अभय प्राप्त वह अपनी आत्मा की रक्षा करने का बिल्कुल प्रयास नहीं करता, क्योंकि वह तो जान लिया है मैं तो अभय हूँ, ब्रह्म हूँ। मैं जो आत्मा जो वो जीव जो मानता था अभी तक अपने आप को जो भोक्ता करता मानता था, वास्तव में भोक्ता करता नहीं हूँ। मैं जो जीव हूँ आत्मा ही हूँ, ब्रह्म ही हूँ। अतएव यह जो ब्रह्म है वह अभय है, नित्य है। अतएव इसकी रक्षा करने की जरूरत नहीं है, इसे रक्षा करना नहीं चाहता। और स्पष्ट करते हैं यावत भयम मध्यस्थ, जब तक व्यक्ति भय का बीच में बैठा हुआ है, भय से ग्रस्त है चारों तरफ से, वह अनित्यम आत्मा न मन्यते, वह अपनी आत्मा को अनित्य मानता है। शरीर की अनित्यता को लेकर के आत्मा में भी अनित्यता का आरोप कर लिया, इसलिए अपने शरीर की रक्षा से वह आत्मा की रक्षा मान लेता है। अतएव आत्मा की रक्षा के लिए प्रयास करता है। तावत गोपायितुम इच्छति आत्मानम, इसे जब तक ऐसा है तब तक वो क्या करता है, अपनी इस आत्मा को शरीर की रक्षा के माध्यम से आत्मा की रक्षा मान करके आत्मा की रक्षा की इच्छा करता है। लेकिन जब जान लोगे यदा तो नित्यम अद्वैतम आत्मन विजनाति, जब वो जान लिया क्या यह आत्मा नित्य है, अद्वैत है, द्वितीयाद्वै भयम भवति, जब द्वितीय है ही नहीं अद्वैत है तो भय किससे खाए हमसे अलग कोई यमराज हो, हमसे अलग कोई मृत्यु हो, हमसे अलग कोई शरीर हो, तब तो उसकी मृत्यु आदि का भय हो गया। जब हमसे अलग कुछ है ही नहीं, एक में वह द्वितीय तत्व में ऐसी आत्मा वेदा विजानाति तदा किंका कुतो वा गोपाय तुम इच्छेत, तब बताओ कौन व्यक्ति ऐसा है किसको और किससे वह रक्षा करने की इच्छा करेगा, किसकी रक्षा करना चाहेगा, किससे रक्षा करना चाहेगा, कौन रक्षा करेगा बताओ। ये तद वही तद, यह वही है जो तुमने पूछा था इत्यादि। इन शब्दों का अर्थ पूर्वत ग्रहण करना चाहिए। पूर्वत भवति, यह प्रत्यगात्मेश्वर भाव निर्दिष्ट, जो यह प्रत्यगात्मा वही ईश्वर है या भेद भाव से जिसका निर्देश किया गया है, स सर्वात्मा इत्यादि दर्शयति, वही सर्वात्मा है। इस बात को दर्शाने के लिए अनेकों मंत्र का वे एक साथ प्रयोग करेंगे। 6, 7, 8 सर्वात्मता, 9 तक जाएंगे। सर्वात्म भाव की सिद्धि के लिए लगभग 9 तक पूरा जा रहा है 4 मंत्रों से। यह पूर्वम तपसो जातम अद्य पूर्वम अजायत गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तम यो भूतेभिर्व्यपश्यत एतद् वै तत्। यह पूर्वम तपसो जातम, यह पूर्वम तपसो जातम, जो पूर्वम मने प्रथमम अर्थ ले रहे हैं। पहले वाले पुरुष शब्द का अर्थ पहले, प्रथमम तपसो जातम, तप से क्या लेना है, ज्ञानादि रूपा तप, ज्ञानादि रूप तप से। यह ब्रह्म से सबसे पहला जो पैदा हुआ कौन, हिरण्यगर्भ। पहला उत्पन्न कौन हुआ था, हिरण्यगर्भ पैदा हुआ। किसकी अपेक्षा से आपने कहा पहले पैदा हुआ, वो अद्य पूर्वम अजायत, अद्य पूर्वम, अब से पंचभूतों से पहले वो उत्पन्न हुआ था, है ना। 5 यद्यपि हिरण्य गर्भ का शरीर जो होता है वह अपंचीकृत पंचमहाभूतात्मक है ना। इसीलिए भूतों से पहले पैदा कैसा हुआ, तत्पर वहां हिरण्य गर्भ का सूक्ष्म शरीर पैदा हुआ। सूक्ष्म शरीर क्या है, पूर्व कल्प की वजह से है ना उसका टिका हुआ। तो पूर्व शरीर सूक्ष्म शरीर के लिए इसकी जरूरत नहीं है पंच महाभूतों की। वहां पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया है ना, पंच प्राण और अंतःकरण चतुष्ट है, जिसको 2 गर्भ मिलेंगे 17, तो 19 तत्व गिनते हैं। ये 19 तत्व मिलाकर क्या होता है, वो सूक्ष्म शरीर होता है। उसमें मायावचन चैतन्य नाम से हिरण्य गर्भ लोग हैं तो वो भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई कहता है पंच प्राण तो पंचभूतात्मक है ना, इंद्रिया में तो भूतों का कार्य है, तो सूक्ष्म शरीर भूतों का कार्य है ना। बिना भूतों का कार्य कहां से आ गया, इसे आप कैसे करो, भूतों से पहले पैदा हुआ। तब इसका 2 व्याख्या है, या तो हिरण्यगर्भ से क्या लेना, कारण शरीर,
मैंने मायावच्छिन्न चैतन्य ईश्वर है, वो हिरण्यगर्भ कर से सबसे लेना, अथवा या भूतों से क्या लेना, पंचीकृत पंच महाभूत। अद्वैत मैंने पंचीकृत पंच महाभूत, इनसे पहले वो पैदा हो गया था, हिरण्यगर्भ पैदा हो गया। कि पंचीकृत पंच महाभूत से पहले तो पैदा कौन होता है, अपंचीकृत पंच महाभूत पैदा होता है। और अपंचीकृत पंच महाभूतों का ही कार्य ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया सारी चीजें हैं, उनको लेकर के उसका शरीर बन गया हिरण्यगर्भ का शरीर। इसे निर्भर होता है आप अध्याय से जो कहा गया पंचभूत से क्या लेंगे आप। यदि अपंचीकृत पंच महाभूत ले लोगे फिर वहां माया लेना, मायावचन चेतन लेना पड़ेगा। अरे अध्याय से लेंगे आप पंचीकृत पंच महाभूत तब तो पूर्व में कोई आपत्ति नहीं है, सीधे हिरण्यगर्भ ले लो, सूक्ष्म शरीर ले लो। मैंने स्थूल शरीर की उत्पत्ति से पहले सूक्ष्म शरीर पैदा हुआ, अन्वय बिल्कुल सही हो जाता है। इसलिए अद्भ्य पूर्व अजायता गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तम यो भूतेभिर्व्यपश्यता। और कैसा है वो, जला ज्ञान मुक्षु, जो मुक्षु यह मैंने यह मुक्षु, जो मुक्षु ऐसे जानता है, व्यपश्यता ऐसा देखता है, ऐसा अनुभव करता है, यह अपश्यता व्यपश्यत विशेषेण अपश्यत। क्या जान रहा है वो कि जलादि भूतों की अपेक्षा से पहले ज्ञान रूप तप से जो पैदा होने वाले जो हिरण्यगर्भ है वह भूते भी, तृतीय भूते भी प्रयोग कर दिया, भूत ही के लिए छांदस प्रयोग है, भूते भी ही छांदस है, भूत ही होना चाहिए ना, कर्ण ही के समान। मैंने तृतीय भी जो प्रयोग सही तर्क है, भूतों के सहित बुद्धि रूपी गुफा में गुहाम प्रवेश तिष्ठन्तम, बुद्धि रूपी गुफा में स्थित हुआ उस हिरण्यगर्भ को, अंतर्यामी परमात्मा को, जातम का तिष्ठन्तम, यह पूर्व तपसो जातम गुहाम प्रवेश तिष्ठन्तम यो भूते पश्यता, जिन भूतों के सहित जो उसको अनुभव करता है, जो देखता है वही उस ब्रह्म को देखता है, ऐसा समझो, निश्चय वही यह ब्रह्म तत्व है।